ओम गणेशाय नमः। हम कोई भी व्रत रखते हैं। अब हमारी ये रहता है कि हमें व्रत कितने रखने हैं और कब तक रखने हैं, कितने समय तक का व्रत रखना चाहिए हमें, कोई भी व्रत हो। तो हमारे व्रत जो 2-3 तरीके से रखे जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम बताएंगे कि व्रत कितने और कैसे रखे जाते हैं और कब तक हमें रखने चाहिए व्रत। कोई भी व्रत हमें कब तक रहना चाहिए, किसकी किसी भी व्रत की सीमा क्या होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बात करें हम व्रत की, तो पहले तरीके से व्रत ये रखा जाता है कि जो व्रत हम बोल देते हैं, हमारी कोई मन्नत होती है, कोई मनोकामना होती है तो हम बोल देते हैं। उस बोलने में भी ये रहता है कि हम या तो 7 व्रत रखते हैं या 11 या 21 या 51 या फिर 101, 121, इस तरह से व्रत रखे जाते हैं। ये इसकी संख्या होती है। ऐसा नहीं है कि रखने को बहुत से 2 भी रख लेते हैं, जोड़ा कर लेते हैं, लेकिन 3, 4 इस तरह से नहीं रखे जाते। या तो फिर 7 रखे जाएंगे या 11 रखे जाएंगे। इस तरह से जो हमारे हिंदू धर्म की संख्याएं होती है व्रत वगैरह की या नेक वगैरह की जो होती है, वो व्रत की भी इसी तरह से रहती है। इस तरह से रखे जाते हैं कोई व्रत। दूसरा था है कोई व्रत हमने पकड़ लिया, जैसे हम सोमवार के जो सादा सोमवार बोलते हैं, जिसे साधारण सोमवार भी बोला जाता है, तो उसकी जो तय सीमा होती है भी किसी भी व्रत की, चाहे वो मंगलवार के, सोमवार के हो, शुक्रवार के, जो हम साधारण तरीके से रखते हैं, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बुधवार, किसी भी वार की कोई व्रत होते हैं जो हम साधारण तरीके से रखते हैं कि हाँ हमने रख लिए, तो वो जो उसकी सीमा होती है वो 2 वर्ष तक होनी चाहिए। कोई भी हम साधारण व्रत हम रखते आ रहे हैं, बचपन से हमें पसंद है कि हाँ हम व्रत रख रहे हैं, तो उसकी सीमा ये नहीं है कि बहुत से लोग मैंने ऐसे सुने हैं, ऐसे बताते हैं कि हमें तो रखे हुए व्रत जी, हम तो जब 10वीं क्लास से थे और आज हम शादी होगी, हम तो जब से रखते आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कोई भी व्रत हो जो साधारण व्रत रखे जाते हैं, उसकी सीमा जो होती है वो सिर्फ 2 वर्ष की होती है। 2 वर्ष तक आप कोई भी साधारण किसी भी भगवान जी का, किसी भी वार का जो व्रत रखते हैं, 2 वर्ष तक उसकी सीमा सही मानी गई है। उसके बाद आप उसका उद्यापन कर दें, दोबारा रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं रखते, लेकिन उद्यापन जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम व्रत जो रखते हैं किसी मनोकामना या अपनी सुख समृद्धि, सुख शांति के लिए रखते हैं, तो भगवान भी कहीं ना कहीं एक सीमा का इंतजार करते हैं कि हाँ यहाँ उद्यापन होगा, क्योंकि उद्यापन उसकी सीमा बताई गई है और भगवान जो फल देते हैं। सबसे बड़ा मतलब उद्यापन को माना गया। व्रत तो रख रहे हैं, लेकिन जब तक उद्यापन ना करें तो व्रत पूर्ण नहीं होता। मनोकामना पूर्ण होने में भी असमंजस सा बना रहता है। तो इस हिसाब से अगर कोई व्रत आप रखते हैं, कोई साधारण व्रत रखते हैं, साधारण वार का व्रत रखते हैं, तो उसकी सीमा 2 वर्ष तक ही हो। उसके बाद आप उसका उद्यापन कर दें 2 वर्ष तक रख कर, फिर कुछ टाइम बाद आप शुरू कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगले बार जैसे इस सोमवार को उद्यापन कर दिया, अगले सोमवार से फिर पकड़ लिया। नहीं, उसका मतलब एक एक महीने का कम से कम बीच में गैप हो, फिर दोबारा से शुरू कर सकते हैं आप उसे। 1-2 व्रत का या 1 महीने का कम से कम उसमें गैप होना चाहिए। उसके बाद फिर आप शुरू कर दें। फिर 2 वर्ष बाद आप छोटा मतलब मैंने बताया है कि उद्यापन में मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि अगर उद्यापन बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो साधारण तरीके से कम पैसे में, कम सामर्थ्य के अनुसार कैसे उद्यापन कर सकते हो, इसकी वीडियो बनी हुई है कि पैसे और सामर्थ्य के अनुसार अपने उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष बाद व्रत का फिर बहुत बड़ा उद्यापन करेंगे। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस वीडियो को सुने तो उस हिसाब से कर सकते हैं। फिर तीसरा व्रत होता है, एक तीसरा तरीका होता है वो आजीवन वाला। आजीवन जो व्रत रखने में तो पूरी ज़िंदगी भर की, जब तक इंसान का मतलब मृत्यु पर्यंत तक उसे रखा जाता है। इंसान रख रहा है और मृत्यु के बाद तक वो रख रहा है, उसकी उद्यापन वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो किस तरह से रखे जाते हैं, वो इस तरह के व्रत होते हैं जैसे एकादशी का होते गया, इस तरह के जो बड़े व्रत होते हैं। अब वो भी कैसे रखे गए, एकादशी का है, चौदस का, पूर्णमासी का हो गया, या फिर त्रोदशी प्रदोष व्रत रखते हैं, या मकर संक्रांति के बहुत से रखते हैं, और बहुत से होली वगैरह का रखा जाता है। ये व्रत जीवन पर्यंत चलने वाले व्रत भी होते हैं। जैसे एकादशी का आप रखें कि उद्यापन कब जरूरी होता है कि हम जैसे रख रहे हैं, मान लो जैसे मैं रखती हूँ, मैं त्रोदशी का व्रत रखती हूँ, तो त्रोदशी का व्रत मैं अपनी लाइफ टाइम में जैसे कई सालों से रखती आ रही हूँ, तो मैं इसका 2 बार उद्यापन कर चुकी हूँ। लेकिन अब मेरा ये है कि जब तक मुझसे रखा जाएगा, जब तक मेरा सामर्थ्य है, जब तक मतलब जीवन पर्यंत वाला ही मैं सोच रही हूँ कि जब तक रखा जाए रखती रहूँगी। तो उसमें फिर आवश्यकता नहीं होगी कि इसका उद्यापन मैं करूँ या करूँ, क्योंकि 2 बार मैं इसका जोड़ा कर चुकी हूँ उद्यापन का, और साधारण तरीके से अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही किया है मैंने।
तो इसी तरह के व्रत होते हैं जैसे रखनी है बहुत सी हमारे यहाँ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, मैंने कई सुनी है जो बताते हैं, धर्म कर्म वाले जैसे बताते हैं सत्संग वगैरह में। तो सभी का ये है कि सबने 1 या 2 बार उद्यापन कर दिया है अपनी सामर्थ्य अनुसार, और अब वो उनका ये है कि जब तक वो मरेंगे, जब तक वो जिएंगे, तब तक वो उस व्रत को रखते रहेंगे। तो ये तरीका भी कोई गलत नहीं है, सही है। 1-2 बार आप उद्यापन कर चुके हैं तो फिर बार बार उद्यापन का ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपनी सुख शांति के लिए, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के लिए, अपने कर्म सुधारने के लिए रखा जाता है कि जीवन भर वो रख रहे हैं ताकि अगले जन्म में या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो या अगले जन्म में कोई उन्हें दुख कष्ट ना हो। वो फिर अपने अगले जीवन के लिए, सुधार के लिए रखा जाता है। क्योंकि ये जो संख्या वाले व्रत होते हैं कि सीमा तक रख दिया, उद्यापन रख दिया, उद्यापन कर लिया, वो ये होता है कि हम संसार में जो जीवन है हमारा, उसमें हमें कोई मनोकामना थी वो पूरी हो गई, या हम रख रहे हैं किसी मनोरथ पूर्ति के लिए हमने रखा, उद्यापन कर दिया। लेकिन उसके बाद जब उद्यापन कर दिया, फिर एक एज पर आकर इंसान की सीमाएं, इच्छाएं थोड़ी जब पूरी हो गई, सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो व्रत रखे जाते हैं जीवन पर्यंत वाले, मृत्यु तक, तो ये फिर अगले जन्म को अच्छा करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं। तो ये जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। आप इनको साधारण तरीके से जैसे आप रखते, जितनी सामर्थ्य आप उस हिसाब से रखते रहिए। तो इस तरह से जो व्रत रखे जाते हैं 3 तरीके से रखे जाते हैं। पहले में संख्या होती है कि कितनी संख्या के, हम कितनी गिनती के हमें रखने हैं। दूसरा ये होता है कि 2 वर्ष तक रखें कोई भी व्रत। अगर साधारण व्रत हम रख रहे हैं किसी भी था साधारण वार का, तो हम ये है कि 2 वर्ष तक उसकी सीमा होनी चाहिए, उसके बाद दोबारा शुरू कर चाहिए। और तीसरा ये होता है कि 1-2 बार उद्यापन कर दिया हमने और उसके बाद जीवन पर्यंत हम रख रहे हैं। यही तरीके होते हैं, इसमें कोई असमंजस या कोई दुविधा वाली बात नहीं है। आप इस तरह से रखें व्रत तो ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कोई व्रत 2 साल से ऊपर रखते, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं। मुझे भी जब तक ज्ञान नहीं था तो मैं भी मुझे भी जैसे सोमवार के मैं साधारण व्रत रखती थी सोमवार के, तो बचपन से ही किस उम्र से रखे, 10-12 साल की उम्र से रखने शुरू कर दिए थे, और कई 7-8 साल तक मैंने वो व्रत रखे लगातार। लेकिन जब ज्ञान हुआ, जब समाज में बैठते हैं, ज्ञान होता है, सीखा जाना, तब इस चीज़ का मुझे पता चला कि हाँ, कोई भी व्रत हो 2 वर्ष तक करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी इंतज़ार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब उद्यापन हो, कब पूर्ण हो। जिस मनोरथ के लिए मांग रहे, कब इसका पूर्ण होगा, उद्यापन होगा। मनोरथ पूर्ण होने के लिए भी ये है, मनोरथ पूर्ण होने के लिए भी ये है कि अपना बीच में ही पूर्ण होता है मनोरथ, जो जैसे हम रख रहे हैं कि बीच में ही पूर्ण हो गया, तो आप फिर भी उसको 2 वर्ष में पूरा कर लिए, उद्यापन कर दीजिए राजी खुशी। तो ये है भगवान की महिमा। ये व्रत हैं जो जिस प्रकार से रखे जाते हैं, इस प्रकार से, इस तरह से ही रखनी चाहिए। बाकी आपका मन है, आपकी इच्छा है। अगर बात समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि हमारे धर्म का जो ये बातें हैं, बहुत से इसमें कन्फ्यूजन रहता है, सबको पता चले, सब जाने और हमारे धर्म का प्रसार हो। ओम नमः शिवाय।